राइट। चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटे ये आप सब बच्चे जैसे कह रहे हैं कि इसमें शेयर्स में डाउट आ रहे हैं, तो शेयर्स के तो हम क्या करेंगे, हम बेटे एक शेयर्स के ना मैं मतलब 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और ट्राई करूंगा कि 2 क्वेश्चन में आपके बेटे इश्यू ऑफ शेयर को लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो सारे बेटा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन भी खुद बनाएंगे और तो सॉल्व भी खुद करेंगे, राइट। चलिए बेटा क्वेश्चन बनाते हैं। अब बुक में से ही थोड़ा लेते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं बेटा किसी कंपनी ने बेटा शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशंस आई, शेयर्स इशू के 20,000 और एप्लीकेशंस आ रही हैं, हाँ कोई नहीं, एप्लीकेशंस आ रही है बेटे 30 की, राइट। एक बनाते हैं अप्लाइड और एक तब लिख देते हैं बेटे अलॉटेड। इशू किए 20, एप्लीकेशंस आई 30 की, क्या किया, प्रोराटा बेसिस 24 को दिए 20 और 6 को उसने बेटे रिफंड कर दिया, ठीक है, राइट। चलो अब इसको ना एक आसान तरीके से, एप्लीकेशन मनी कितने की है, एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं 2, अलॉटमेंट बेटे कर लेते हैं 5, 3 + 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। अभी यहीं तक चलो, ये भी इतना ही रहने देते हैं, राइट। आपने कितने शेयर बेटा इशू किए, 20, एप्लीकेशन आई 30 की, 30 इंटू एप्लीकेशन मनी 2, 60,000 रुपए मेरे पास आ गए। मैं तो भाई 20 ही अलॉट करता हूं, 20 इंटू 2 40,000, मेरे पास बेटा 20,000 रुपए एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुका है। या तो मैं ये 20,000 रुपए आपके वापस कर दूंगा और या 20,000 रुपए मैं आपको अलॉट एडजस्ट कर दूंगा अगर एग्री कॉस्ट में अलॉटमेंट कर, राइट। चलिए समझाता हूं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एक एक एंट्री को बेटे मतलब के साथ समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मतलब है इस एंट्री का, कि सर मेरे पास एप्लीकेशन मनी का पैसा आ रहा है। एप्लीकेशन मनी का पैसा कितना है बेटे, 60,000 रुपए। इसीलिए मैंने आपको जब लिखवाया था, ये भी पढ़ाया था कि ये एंट्री हमेशा किससे होती है बेटे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी 2, तो रुपीज हो गए बेटे 60,000। पहली एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 बेटे, जितने अमाउंट से ऊपर क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल, आप कितने अलॉट कर सकती हो, हम तो बेटे अलॉट करते हैं सिर्फ 40,000 रुपए बेटे। तो कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, जितने बेटे हमने शेयर अलॉट किए इनटू एप्लीकेशन मनी 40,000 रुपए। एक सेकंड बेटे, बैंक भी लिख सकते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। 6,000 शेयर्स के पैसे आपने बोला भैया मैं तो आपको शेयर नहीं दे रहा, जब शेयर नहीं दे रहे तो आप पैसे वापस कर दो, तो हमने 12,000 वापस कर दिए, है ना बेटे। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आया था बच्चों, 20,000, 12,000 मैंने वापस कर दिए, तो कितने पैसे मेरे पास बच गए अभी, 8,000 रुपये। ये तो मैंने वापस नहीं किया, ये पैसा मैंने रख लिया अपने पास। तो रखने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब मैं आपसे अगली इंस्टॉलमेंट मांगूंगा, यानी कि जब मैं आपसे अलॉटमेंट मनी मांगूंगा, उस अलॉटमेंट मनी में मैं ये आपके 8,000 रुपए अभी आपके ले लेता हूं। जब अलॉटमेंट मनी मांगूंगा तो आप मुझे 8,000 रुपए कम देके 8,000 माइनस करके बाकी पैसे दे देना, मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो वो बेटे 8,000 रुपए मैंने कहा एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में, तो एंट्री कहां चलेगी, टू शेयर अलॉटमेंट। वैसे भी समझाता हूं बेटे, 6 को आपने रिफंड किया, 6 इंटू 2, 24 के लिए एक आदमी ने अप्लाई किया, आपने अलॉट किए 20, 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्स्ट्रा हुई बेटे। 24 के लिए अप्लाई कर रहा है आदमी, आप उसको 20 दे रहे हो, 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए की, आ गया बेटा आपके एक्सेस से, वो कहां एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में। आगे बात समझ पक्का, ठीक है, राइट। तो आप जैसे मर्जी समझ लो बेटे, भाई 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे, 20 में से बेटे 12 मैंने रिफंड कर दिए, 8,000 की पेमेंट 8,000 रुपए कहां एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट में, राइट। और
वैसे भी देख सकते हैं बेटे 6 को आपने रिफंड किया टू बैंक और 24 को दिया 20। 4000 शेयर की पेमेंट आपके पास एक्स्ट्रा है। 4000 शेयर की क्या एक्स्ट्रा है आपके पास? एप्लीकेशन मनी की 2 रुपए की, तो 4000 इंटू 2 दैट इज 8000 रुपीज, राइट। चलिए अब आपने शेयर कितना लॉट कर दिए? आपने लॉट कर दिए 20,000। अब आप अलॉटमेंट मनी मांगोगे 20 के हिसाब से, राइट बेटा, समझ आ गया? पक्का? चलो अब अलॉटमेंट पे चलते हैं। अलॉटमेंट की पहले तो बेटा ड्यू की एंट्री कर लो। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 5 1 लाख। यस बेटे 20 इंटू 5 1 लाख होता है। 20 इंटू 3 60,000 एंड 20 प्रीमियम बेटे 20 इंटू 2 40,000, राइट बेटा। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे ना बेटा हम ये कह देते हैं, मान लो एक आदमी है मिस्टर हरी, जो हरी हैं उनके पास बना देते हैं 1600 शेयर्स, उनको अलॉट किए गए थे बेटे, और वो भाई साहब ने क्या नहीं दिया? फेल टू पे अलॉटमेंट, या इसको मान लेते हैं बेटे अराउंड, ये 2400 है बेटे, हाँ इसको कर देते हैं 200 शेयर। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, राइट। इन भाई साहब ने मिस्टर हरी हैं, उनके पास 200 शेयर्स हैं बेटे, अलॉटेड है, इन्होंने क्या नहीं दिया? इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी और बेटे कॉल मनी भी पे नहीं करी, राइट। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और जी कैलकुलेशन बेटे, अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट बेटे, कितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू है? हाँ 1 लाख रुपया। यस बेटे सही चल रहे हो। माइनस, एक सेकेंड बेटे, जो आपको पहले मिल चुका है रिसीव विद एप्लीकेशन, कितना पहले ले चुके बेटे? 8,000, कितना रह गया? 92,000 रुपीज बेटे, 92,000 रुपीज रह गए। माइनस कॉल्स इन एरिया, कितने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने, आप मुझे जो मैं पूछूं उसका बेटा आंसर प्लीज दीजिएगा, कितने शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी? हम बोलते हैं 200 शेयर्स, 200 शेयर अलॉट हुए बेटे, अलॉटमेंट नहीं दी। 200 इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि थी 5, 1,000 पे नहीं मिले बेटे। बेटा जी इस क्वेश्चन में किस रेशो में किस रेशो में वो हुई है अलॉटमेंट हुई है? इस क्वेश्चन में किस रेशो में अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की? यहाँ पे क्या रेशो है बेटे? 4 6 24, 4 5 20, 6:5। 6:5 का मतलब क्या हो गया कि जो आदमी 5 शेयर की, जो आदमी 6 शेयर के लिए अप्लाई करता है, कंपनी बेटे उसे 5 शेयर अलॉट करती है ना। मतलब आदमी अप्लाई ज्यादा करता है और उसको अलॉट उसके कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आदमी होगा, चल मिस्टर हरी हैं, 200 शेयर अलॉट हुए हैं बेटे, इन्होंने अप्लाई क्या 200 के लिए किया था? नहीं, अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा बेटे, अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। चलिए मैं आपको बेटे एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटे ये एक सोसाइटी है, इसको हम एक सोसाइटी बनाते हैं, ये दूसरी सोसाइटी है, ठीक है बेटे, राइट। अब यहाँ पे 1:1 की रेशो में अलॉटमेंट हुई है और यहाँ पे 2:1 की रेशो में अलॉटमेंट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बेटे जो आदमी रहता है उसने जितने फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया था उसको उतने ही अलॉट हुए थे। किसी के पास 2 फ्लैट है तो अप्लाई भी 2 के लिए किया होगा, एक 3 फ्लैट है अप्लाई भी 3 के लिए किया होगा, एक है अप्लाई भी 1 के लिए किया होगा। बट यहाँ पे बेटे 2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी 2 फ्लैट के लिए अप्लाई करता है तो उसको 1 मिलता है। किसी के पास अगर 2 है तो ऑब्वियस है उसने अप्लाई 4 के लिए किया होगा। किसी के पास 3 है तो बेटे उसने अप्लाई 6 के लिए किया होगा, राइट। और जैसे इसमें कोई 1 वाला होगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता था तो उसके पैसे कंपनी ने वापस कर दिए गए होंगे, राइट बेटा। तो अब यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है, 6:5 की रेशो में अलॉटमेंट हुई है।
इसका मतलब आदमी अप्लाई ज्यादा करता है और उसको बेटा अलॉट कम होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी आदमी होगा, मिस्टर हरी हैं, 200 शेयर अलॉट हुए हैं, क्या उन्होंने अप्लाई 200 के लिए किया था? नहीं, उन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, राइट। तो एक बात बताओ, मिस्टर हरी ने अलॉटमेंट नहीं दी, राइट बेटे, मिस्टर हरी ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी। बेटे बाप तो अलॉटमेंट नहीं दी तो उसे दिया क्या था? दी थी सिर्फ एप्लीकेशन मनी। क्या दिया था? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी बेटे उसने दी होगी अप्लाइड के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से दी होगी बेटे, अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाई तो बेटे ज्यादा शेयर किया होगा। तो चलिए पहले ये निकालते हैं कि मिस्टर हरी ने अप्लाई कितने शेयर किया था। तो इसको जो यहाँ रोकते हैं बेटे, उसके अप्लाइड निकालते हैं। तो क्या कहोगे? इक्वेशन बनाते हैं, इफ अलॉटेड बेटे 5 देन अप्लाइड कितने उस केस में? अप्लाइड 6 हैं और 1 की वैल्यू बेटे 6/5 और अगर 200 हैं तो मेरे अप्लाइड आ गए 240 अप्लाइड आ गए। इट मींस मिस्टर हरी ने 240 शेयर के लिए अप्लाई किया था बेटे, अलॉट हुए थे 200 शेयर, राइट। तो कितने देखो, जब वो बेटे 240 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेशन में देता है 480 रुपए उसने हमें दिए, हमने उसको अलॉट किए 200 शेयर, 480 रुपए तो बेटे अभी अपने पास रख के बैठे हुए ना बेटे, है ना। यानी कि मेरे पास कितने शेयर्स की ऑलरेडी पहले से एक एप्लीकेशन मनी आई हुई है बेटे, 240 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 240 शेयर, 40 शेयर की क्या एक्सेस मेरे पास आई हुई? एप्लीकेशन मनी 280 रुपए बेटे मेरे पास ऑलरेडी उसके एक्सेस थे। तो मुझे कितना पैसा नहीं मिला? मुझे नहीं मिला बेटे 920, तो मिला कितना? 91080। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट 91080, एरिया में कितना आएगा बेटे? 920 और यहाँ पे आएगा 92,000। पहले बताओ कोई डाउट बेटे से? समझ आ गई कंसेप्ट? भाई अलॉटमेंट नहीं थी, सीधा आप कॉलेज माइनस कर रहे हो, पर बेटे उसके कुछ एक्सेस एप्लीकेशन में तुम्हें पास आई हुई है, उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया था। अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था उस बंदे ने? 240 शेयर्स के लिए। हमने अलॉट कितने शेयर्स किए उसको? 240 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की, 80 रुपए बेटे मेरे पास ऑलरेडी वो भी तो एक्सेस है। तो मेरे पास एरिया उसका कितना है? एरिया बेटे अपना 130 मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस आया हुआ है 920, राइट बेटा। चलिए देन आगे बेटा आ जाओ, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटे शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? शेयर्स है मेरे 20,000, फर्स्ट कॉल मनी कितने की है? 3, तो 20 into 3 60,000 बेटे। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यस बेटा, किसने फर्स्ट कॉल ली थी? मिस्टर हरी तो है ही है, एक मिस्टर मोहन ले लेते हैं, उनके कहते हैं बेटे 300 शेयर अलॉटेड, क्या नहीं पे किया उन्होंने? फेल टू पे कॉल मनी, दोनों बेटे कॉल्स नहीं दी। पर अब आप बोलोगे सर इसने भी तो अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, आई एग्री, इसने भी अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, पर बेटे ये आदमी अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है। जो इसकी मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई होगी ना, तो जब मैंने इससे अलॉटमेंट मांगी होगी तो पैसा एडजस्ट हो गया होगा। अब मुझे उसकी कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं। आगे बात समझ बेटे, इसलिए मैं इसके अप्लाइड नहीं निकाल रहा, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंपल सी बात है, किसने बेटा फर्स्ट कॉल नहीं दी? मिस्टर मोहन के 200 शेयर, मिस्टर हरी के 300 शेयर, 500 शेयर्स हैं। कितने की फर्स्ट कॉल मनी? 3 रुपए की, 1500 रुपए नहीं मिले, मिलने चाहिए थे 60,000, मिले कितने? 58,500। सुना के बाद बेटे, सेकेंड हैंड फाइनल कॉल की बेटे ड्यू की एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट बेटे 20,000 शेयर्स हैं, सेकेंड फाइनल को बेटा 2 रुपए की है ना, 20 into 2 40,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट बेटे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in area account debit to share second and final call। किसने नहीं दी बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल? मिस्टर हरी ने नहीं दी, मिस्टर मोहन ने नहीं दी, दोनों के मिला के 500 शेयर थे बेटे। सेकंड एंड फाइनल कॉल है मेरी कितने की? 2 रुपए की। 1000 रुपए नहीं मिले, मिलने चाहिए थे बेटे 41 नहीं मिले, मिले कितने? 39,000, राइट बेटे, ठीक है जी। अब ये शेयर फॉरफिटेड कर दिए गए। फॉरफिट एंट्री करते हैं बेटे, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस। एक आदमी ऐसा भी है ना बेटे जिसने प्रीमियम नहीं दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, और जो बेटे आपको मिला टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटे, कॉल्स इन एरियर डेबिट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जो पैसा मिल गया, टू शेयर फॉरफिचर, जो नहीं मिला कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल डेबिट कितना अमाउंट आएगा बेटे? 5,000। कितने शेयर्स हैं जो फॉरफिट हो रहे हैं? 500। कॉल्ड अपनी पूरी 10, 5,000। प्रीमियम नहीं मिला बेटे, प्रीमियम 500 मत कर देना, प्रीमियम किसने नहीं दिया? जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, और वो शेयर है 200। 200 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम 400 रुपए बेटा। कॉल्स इन एरियर, एक बेटा एरियर ये रहा 1500, एक बेटा मेरा एरियर ये रहा, कहां गया? 1000, ये रहा 1000 बेटे, 2500 हो गया, और ये हो गया 920। 2500 प्लस 920 3420। और पे क्या किया? अब बेटे के बच्चे को ये होता है तरीका कि सर डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो जो पे किया। बेटे आपको निकालना भी आना चाहिए क्या पे किया। सिंपल, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले मिस्टर हरी की बात करो, मिस्टर हरी ने क्या पे किया? जवाब दो, मिस्टर हरी ने क्या पे किया? एप्लीकेशन। किस हिसाब से? अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने शेयर थे? 240, है ना? 240 इंटू 2। मिस्टर हरी ने क्या, यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ बेटे, मिस्टर हरी ने क्या पे किया था? हरी ने पे की थी सिर्फ एप्लीकेशन मनी 240 इंटू 2 480 रुपए। अब मिस्टर मोहन की बात करते हैं, मोहन के पास थे 300 शेयर, इन्होंने क्या पे किया था? इन्होंने पे की थी बेटे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 2 रुपए की एप्लीकेशन और बोलो बेटे, जब भी फॉरफिट अमाउंट निकालते हैं प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, तो प्रीमियम फॉरफिट, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं करते बेटे। 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए के अलॉटमेंट, टोटल पे किए 5, टोटल 5। तो 500 300 इंटू 5 1500, तो 089 1980 1980, राइट बेटे? समझा की बात? अब ये शेयर री इशू किए। पहले कंसेप्ट लेके चलते हैं कि बेटे हमने री इशू कितने किए? एक केस लेके चलते हैं, सारे किए, एक केस लेके चलेंगे बेटे, कुछ ए के किए, कुछ हरी के, कुछ मोहन के किए, ताकि मैं दोनों कंसेप्ट को समझा सकूं। मैं बेटे ये रब कर रहा हूँ, राइट? क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ठीक है? और चलो क्वेश्चन रब कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। आइए बेटे, अभी हम आगे चलते हैं कि भाई हमने सारे शेयर इशू कर दिए। सारे कितने थे? 500, और रीइशू कितने में किया? 8 रुपए में। रीइशू की एंट्री बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8 4000 बेटे। हाँ याद है ना कि बेटा रीइशू तो पार पे भी होते हैं, रीइशू प्रीमियम पे भी होते हैं, रीइशू डिस्काउंट पे भी होते हैं। अगर रीइशू हो तो पार पे एंट्री क्या होती है? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटे रीइशू प्रीमियम पे तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर बेटे डिस्काउंट पे रीइशू हो, कम में रीइशू हो, तो क्या एंट्री होती है? बैंक डेबिट, जितने कम में रीइशू बेटे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
राइट बेटे, तो यहाँ पे हमने 8 रुपए में रीइशू किए। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8 4000, शेयर अकाउंट डेबिट बेटे 500 इंटू 2 रुपए कम में 500 इंटू 1000, 2 शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 बेटे 5000। ठीक है जी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 बेटे कैपिटल रिजर्व। हमने तो बेटा सारे रीइशू करे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट था 1920 से, रीइशू में लॉस हुआ 1000, 1980 सॉरी माइनस 1000, 980 आपका बेटे कैपिटल रिजर्व। ये हो गया बेटे आंसर। ठीक है, चलिए एक केस लेके चलते हैं। हाँ जी, इसी में बेटा समझाता हूं एक केस। सर रीइशू हुए बेटे, यहाँ पे कितने 500 रीइशू हुए थे ना बेटे, रीइशू हुए 400, ठीक है। और कितने में रीइशू बेटे, रीइशू हुए 400 और रीइशू कर देते हैं प्रीमियम पे, राइट। 400 रीइशू है और किस पे रीइशू है, प्रीमियम पे। चलो पहले बेटे रीइशू करते हैं 400, डिस्काउंट पे करते हैं। आओ बैंक अकाउंट डेबिट, प्लीज आंसर दे दीजिए। हमने क्या मांगे, चले 400 शेयर कितने में 8, 400 इंटू 8 200, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बेटे 400 इंटू 2 1000 सॉरी 800, राइट बेटे। 2 शेयर कैपिटल यस 400 इंटू 10 4000। अब बेटे इस 400 में ना किसके पूरे इंक्लूड थे, हम कहते हैं मिस्टर मोहन के पूरे इंक्लूड थे, मिस्टर मोहन के पूरे इंक्लूड। मोहन कौन था, यस मिस्टर मोहन के शेयर फॉरफिट कितने हुए थे बेटे 300, मिस्टर मोहन के शेयर रीइशू कितने हुए बेटे 300, और उनका जो फॉरफिचर का अमाउंट आया था वो आया था 1500 रुपया, राइट बेटे, उनका अमाउंट आया था 1500 रुपया। दूसरी बात आती है बेटा मिस्टर हरी की। हरी के बेटा शेयर थे, हरी के शेयर थे कितने, हरी के शेयर थे 200 बेटे, बेटे अप्लाइड 240 थे, हरी के शेयर कितने थे, हरी के शेयर थे 200, ठीक है बेटे 200 शेयर थे हरी के फॉरफिटेड। रीइशू कितने हुए, टोटल इशू में है 100, टोटल इशू में है 400, 400 में से बेटे 300 इसके हो गए 100, ठीक है। 200 शेयर्स का फॉरफिचर का अमाउंट आया था 480, 200 शेयर्स का बेटे फॉरफिचर अमाउंट 480, 1 का 40 डिवाइड बाय 200 और देन 100 का हो गया 240, 04 1740 माइनस बेटे 800, 1740 माइनस 800, तो उस केस में आपका कैपिटल रिजर्व कितना होता है बेटे 1740 माइनस 800 940, 940 दैट्स ऑल। ये था बेटे, ठीक है, राइट। चलिए एक बार बेटे मैं इस पूरे क्वेश्चन को ना एक बार रिकैप दे देता हूँ, पूरा क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर दूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, हाँ जी सुनो मेरी बात। कंपनी ने बेटा शेयर इशू किए 20,000, एप्लीकेशन की कोई लिमिट नहीं, आपने बेटे 30 की भी आ सकती है, 40 की भी आ सकती है, 60 की भी आ सकती है और 18 की भी आ सकती है। 20 इशू किए, आपने 20 किया है, क्या बोलते हैं फुली सब्सक्राइब, 25 किया है, 30 किया है, 40 किया है ओवर सब्सक्राइब, 18 किया है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हमने क्वेश्चन मांगे चले आपने कितने शेयर्स किए 30 बेटे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ रही है, कितने शेयर्स की आ रही है 30 शेयर्स, बोल रहा हूँ 30 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने की है 2, 30 इंटू 2 60,000 रुपीज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल, हम कितने अलॉट कर सकते हैं बेटे, कैपिटल मतलब क्या होता है कि मैं आपकी एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपको शेयर अलॉट करना। कोई आदमी बेटे अप्लाई करने से शेयर नहीं बन जाता, जब उसको शेयर अलॉट होते हैं उसकी एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट किया जाता है, देन ही बिकम अ शेयर होल्डर। हमने कितनों की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 की, तो 20 इंटू 2 40 बेटे।
ऊपर साफ बता रहा हूँ, 6,000 के पैसे वापस किए टू बैंक 600 × 2, 24 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 20, 4,000 शेयर्स की पेमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा है। बेटे मैं आपको बोलता हूँ ना, मान लो मान्या कहती मुझे 24,000 शेयर चाहिए, 2 रुपए के हिसाब से, ये लो सर 48,000, मान्या ने मुझे 48,000 रुपीज दे दिए। बट मैं मान्या तो 48 ले रहा हूँ, बट मैं जो मान्या को सामान दे रहा हूँ, जो मैं शेयर दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ 40 के, 20 × 2, तो 48 के लिए मुझे मेरे पास कितने पैसे आए 48, मैंने सामान कितना दिया 40 का, 8,000 रुपए मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, मान्या के एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये जो 8,000 रुपए हैं मैंने वापस तो किए नहीं बेटे, वापस मैंने 6,000 के किए थे। ये जो मेरे पास 8,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, मैंने बोला कि जब मैं मान्या आपसे अलॉटमेंट नहीं मांगूंगा तो वहां पे मैं ही आपके 8,000 रुपए एडजस्ट कर दूंगा। मान लो अलॉटमेंट मनी 50,000 रुपए की है, कितने अलॉटमेंट मनी 50, बट आप 50 मत देना, आप अपने 8,000 माइनस कर लेना, आप मुझे 48 दे देना, सॉरी 42 दे देना। आई बात समझ बेटे, सिंपल सा कंसेप्ट है। या तो मैं आपके पैसे एक्स्ट्रा लेता हूं आपसे, वापस कर दूं, नहीं लेता कहीं ना कहीं और एडजस्ट करूंगा, और तो कोई तरीका नहीं ना बेटे, बेसिक कंसेप्ट। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 424 को दिए 20, 4 के पैसे बेटे अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, 2 अलॉटमेंट 2 शेयर अलॉटमेंट, और जो बेटे वापस किए 2 बैंक। एप्लीकेशन मनी का पैसा कैपिटल में गया तो क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल। एप्लीकेशन मनी का पैसा रिफंड हुआ तो क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन टू बैंक। अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ तो क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, कंबाइन एंट्री कर दी। शेयर एप्लीकेशन ऑन डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉट कितने हुए हैं 20, अलॉटमेंट मनी कितना की मांगोगे, अलॉटमेंट कॉल कुछ भी होगा, कितना की मांगोगे 20 की। शेयर अलॉटमेंट ऑन डेबिट 20 × 5 जो कि जो प्रीमियम भी है, 2 शेयर कैपिटल 20 × 3, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 20 × 2, राइट बेटा। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसने अलॉटमेंट ना दी हो बेटे, देन कॉल्स इन एरिया भी डेबिट, राइट। और अगर अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल मिल गई होती बेटे तो बैंक अकाउंट डेबिट, एरिया डेबिट नहीं होता, इनफैक्ट उल्टा एडवांस क्रेडिट होता बेटे, एडवांस क्रेडिट होता, राइट बेटे। तो कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट इस क्वेश्चन में 2 शेयर अलॉटमेंट मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताया कि देखिए भाई अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट की एंट्री पे, अलॉटमेंट की एंट्री पे ड्यू है 1 लाख रुपया, ऑलरेडी मैं पहले कितना ले चुका हूं 8,000, कितना रहेगा 92, इट्स ओके। कोई आदमी ऐसा जिसने अलॉटमेंट ना दियो, एक बंदा है, मैंने बोला मिस्टर हरी 200 शेयर, हरी मान लो, मोहन ले लो, वर्मा ले लो, जो मर्जी ले लो बेटे, एक्स ले लो, वाई ले लो, राइट। 200 शेयर मिस्टर एक्स के थे, उन्होंने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की, 1,000 रुपए नहीं मिला बेटे। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, दिया क्या था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के हिसाब से दी होगी, अप्लाइड के हिसाब से, अप्लाइड के हिसाब से। हर आदमी बेटे एप्लीकेशन अप्लाइड के हिसाब से देता है, जो शेयर उसको चाहिए होते हैं उस हिसाब से अप्लाई करता है। बट जरूरत तो नहीं कि जॉब अप्लाई करोगे आपको अलॉट भी वही होगा, इसने भी अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, ठीक है। कैसे पता चला, इस क्वेश्चन में किस रेशो में अलॉटमेंट हुई है बेटे, 24 और था ना, हमने किया था 24 को दिए थे 20 और 6 को रिफंड किया था, ऐसा ही किया था ना क्वेश्चन। तो 24-20 की रेशियो क्या थी 6:5। क्या आदमी 6 शेयर के लिए अप्लाई करता है, अलॉट 5 होते हैं, इससे भी अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, अप्लाई निकाल लेते हैं बेटे, इसके यहाँ पे रुक गए, पहले अप्लाई निकाल लिए, इक्वेशन बना ली, अलॉटेड 5 है, अप्लाइड 6 है, 1 है तो 6/5 है, 200 है तो बेटे 240 है। 40 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है, 240 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 200 शेयर, 40 शेयर के पैसे फालतू लेके बैठे हुए भाई, 40 शेयर के क्या पैसे लेके बैठे हो, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की है 2, 80 रुपीज पेपर पहले से एक्सेस आए हुए हैं। तो मैं क्यों भाई, मैं आपको बोलता हूँ 90 आपके 1,000 रुपए नहीं आए, 90 कहते सर 80 रुपीज तो मेरे आपके पास पहले से एक्सेस है ना, पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, तो मेरे से 1 थोड़ा मांगोगे आप, मेरे बारे में ये बोलो कि मेरे 920 नहीं है, 1,000 रुपीज एरियर है, 80 रुपीज में ऑलरेडी एक्सेस है, तो 920 नहीं है। मिलने कितने चाहिए थे 92,000, 920 नहीं मिले, मिले कितने 91,080। जो बेटा पैसा मिला वो गया बैंक में, जो नहीं मिला कॉस्ट इन एरियर 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल रिसीव। अब हमने ये माना मिस्टर वाई 300 शेयर, ठीक है ना बेटा, नाम कुछ भी रखे हो, मिस्टर वाई 300 शेयर, सर इसने भी तो अप्लाई ज्यादा के लिए किया था, आई एग्री, इसने भी अप्लाई ज्यादा के लिए किया था, इसके अप्लाई करेंगे 360। पर मैं ये कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा बेटे क्योंकि ये आदमी अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है, जो इसके 60 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास आई थी,
जब इसने अलॉटमेंट दी होगी ऑब्वियसली अपने पैसे एडजस्ट कर लिए होंगे, अब तो पूरे पैसे देगा, तो कॉल एरिया में इसका मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। तो किन किन बंदों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी? मिस्टर एक्स ने 200 शेयर, मिस्टर वाई 300 शेयर, 500 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने बेटे फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। फर्स्ट कॉल मनी कितने की थी? 3 रुपए की। 1500 रुपए नहीं आए, आने कितने चाहिए थे? मिले चाहिए थे 60, 1500 नहीं मिले, मिले कितने? 58,500। एंट्री करेगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट 58500, एरिया डेबिट 1500, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 60,000, फर्स्ट कॉल 60, राइट बेटा। सेम ऐसे ही सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल एरिया अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल। दोनों मिस्टर एक्स के 200 शेयर, मिस्टर वाई के 300 शेयर, दोनों ने बेटा फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दी। 500 शेयर्स के थे, फर्स्ट एंड फाइनल में 2 रुपए की, 1000 रुपए नहीं मिले, मिलने चाहिए थे बेटे 40,000, 1000 नहीं मिले, मिले कितने? 39, बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट 1000, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल 40। अब आपने ये शेयर फॉरफिट किए, फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट 500 मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी कितनी है यहाँ पे? 10, 500 इंटू 10, 5000। प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम भी डेबिट होगा, ठीक है। बट जल्दी नहीं, 500 इंटू 2 मत कर देना। प्रीमियम ना देने वाले बंदे कौन है? प्रीमियम ना देने वाला बंदा सिर्फ एक था, मिस्टर एक्स 200 शेयर वाला। प्रीमियम कितना था? 2 रुपए का, 200 इंटू 2 400 रुपया। 2 कॉल्स इन एरियर कितना? एक बेटा ये रहा 920, आ गया 920, एक ये रहा 1500, एक ये रहा 1000, तीनों बेटे ऐड कर लो, एरियर आ गया। 2 शेयर फॉरफीचर, जो पैसा मिला एक तरीका तो ये है कि डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर लो, बट वो बेटा बेकार है। पता होना चाहिए किसने क्या दिया। पहले मिस्टर एक्स को पढ़ते, मिस्टर एक्स ने क्या दिया था? सिर्फ एप्लीकेशन, और वो किस हिसाब से दी थी? अप्लाइड। अप्लाइड कितने शेयर थे? 240, 240 इंटू 2 480। मिस्टर वाई पे आ जाओ, मिस्टर वाई ने क्या दिया था? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपए की, अलॉटमेंट मनी थी बेटे 5, बट 5 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम भी है भाई, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं किया जाता। 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए का अलॉटमेंट, टोटल 5, राइट। 300 इंटू 5, 1500, दोनों बेटे ऐड कर दिया। पहले केस में मांगे चला कि मिस्टर सारे शेयर में रीइशू कर दिया, और कितने में रीइशू कर दिए? 8 रुपए में, कम में रीइशू किए। रीइशू तो बेटे पार पे भी होते हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं और डिस्काउंट पे भी होते हैं। रीइशू वैसे बेटे शेयर्स इशू पार और प्रीमियम पे होते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं इनिशियली, बट रीइशू पार पे भी होते हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं और डिस्काउंट पे भी होते हैं। अगर 10 रुपए का शेयर 10 में रीइशू क्या बोलते हो? पार। 10 का शेयर 12 में रीइशू क्या बोलते हो? प्रीमियम। 10 का शेयर बेटे कम में रीइशू 9 रुपए 8 रुपए डिस्काउंट। यहाँ पे हमने क्या मांगे चले थे? पहले 500 शेयर रीइशू है 8 रुपए में। रीइशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8, जितने कम में रीइशू बेटे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, 2 शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, सारी रीइशू थे। यहाँ पे फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट था बेटे 1980 से, रीइशू में लॉस हुआ 1000, 980 रुपीज चले गए कैपिटल रिजर्व में। अगला केस मैंने ये मान के चला बेटे रीइशू में है 300 शेयर, रीइशू में 400, 400 में किसके पूरे इंक्लूड है वो बाद में देखेंगे। रीइशू में 400, पहले रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 8, शेयर फॉरफिट डेबिट 400 इंटू 2, 2 शेयर कैपिटल। 400 में किसके पूरे इंक्लूड थे? ऑल ऑफ मिस्टर वाई। वाई कौन था? 300 शेयर वाला। आपने 300 शेयर फॉरफिट किए, 300 रीइशू कर दिए, 300 शेयर का फॉरफिट अमाउंट आया था बेटे 1500 रुपया। हाँ, अब आगे ना वही बात कि मैंने बेटे ये अलग अलग कैलकुलेशन ना की होती, या मैंने बैलेंस शीट में निकाली होती, तो मैं ये सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता होता कि इस टोटल अमाउंट में एक्स का कितना अमाउंट है और वाई का कितना है। मैंने अगर ये अलग अलग कैलकुलेशन की हुई है तो मुझे पता होता है एक्स का कितना, वाई का कितना है। तो 300 शेयर फॉरफिटेड, 300 रीइशू, 300 का अमाउंट आया था 1500। दूसरा बंदा कौन था बेटे? 200 शेयर फॉरफिटेड, रीइशू कितने भाई? टोटल का 400 है, 300 पहले वाले के, तो दूसरे वाले कितने? 100, ठीक है। 200 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट आया हुआ बेटे 480, 100 का हो जाएगा 240, टोटल हो गया 1740। रीइशू में लॉस हुआ 800 का, 1740 माइनस 800, 240 रुपए कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आगे बस समझ।
अगर मैं ये मान के चलो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, ऑल ऑफ मिस्टर एक्स बैलेंस ऑफ मिस्टर वाई, चलो और वो भी करते हैं, ऑल ऑफ मिस्टर एक्स बैलेंस ऑफ मिस्टर वाई, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है भैया, हमने कर चुके हैं। ऑल ऑफ मिस्टर एक्स बैलेंस ऑफ मिस्टर वाई, समझाओ कैसे करोगे। मिस्टर एक्स के सारे एक्स 200 शेयर सारे बेटा फॉरफिटेड, सारे रीइश्यू, 200 का अमाउंट 480, वाई के फॉरफिट 300, रीइश्यू कितने बेटे 200, राइट। 300 शेयर का फॉरफिट अमाउंट 1500, तो बेटे एक का 5, 200 का 1000, टोटल आया 1480। रीइश्यू में लॉस हुआ 800 रुपए का, 1480 माइनस 800 कैपिटल। आगे बस समझ बेटे, ऑल ऑफ एक्स होता बेटे, तो वहां मैं लिखा ना ऑल ऑफ वाई, यहां मैं लिया ऑल ऑफ एक्स, एक्स के सारे फॉरफिट। हाँ बोलो कंफ्यूजन मतलब अभी कंफ्यूजन बेटे, उसमें मैंने क्या किया, पहले केस ये मान के चले, अभी जो आप समझा रहे थे फॉरफिचर रेशियो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूं। अरे थोड़ा समझा, प्लीज समझा दो। दुआ बात है बेटे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है कि मिस्टर एक्स के सारे रेशियो हो गए थे, यहाँ पे मैंने मिस्टर वाई के सारे, यहाँ मैं लिया बेटे कि आपने शेयर फॉरफिट किए थे 500। पहला केस हमने ये लिया था कि रेशियो 500 में है, दूसरा केस मैंने लिया रेशियो 400 है और उसमें वाई के पूरे इंक्लूड थे, तीसरा केस मैंने लिया रेशियो 400 में है और 400 में एक्स के पूरे इंक्लूड है। तो जैसे वहां की थी कंडीशन से यहाँ की, एक्स के आपने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं 200, एक्स के आपने कितने शेयर री इश्यू किए हैं 200, लिखा मैंने ऑल ऑफ एक्स, 200 शेयर्स का फॉरफिचर का अमाउंट कितना आया हुआ है 480, राइट। अब टोटल 400 है, 400 में 200 मिस्टर एक्स के हैं, तो बाकी 200 किसके होते होंगे बेटे, मिस्टर वाई के। मिस्टर वाई के आपने फॉरफिट किए हैं 300, रीइश्यू किए हैं बेटे 200। अब उसकी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि 200 शेयर्स का कितना है, 300 शेयर्स का अमाउंट था 1500 रुपया, एक का 5 रुपए, तो 200 का अमाउंट कितना हो गया बेटे 1000 नहीं हो गया, टोटल कितना आया 1480, और जो रीइश्यू में लॉस हुआ है 800 रुपए का वो माइनस किया, बाकी जो पैसा गया कैपिटल सर, 1480 माइनस 800 680 रुपए कैपिटल सर, ठीक है, राइट, समझ आ गया बेटे। तो ये था बेटे क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने पढ़ा, इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था पर बेसिक कंसेप्ट को समझाने की सारे को कोशिश की थी। आई होप कि बेटे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, अभी एडवांस लेवल पे हम नहीं आए, राइट, वो अभी क्लास में